नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिंदगी पहाड़ों में। तो आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ आज आनी। मेरा कुछ काम है और मनीषा का भी कुछ काम है, तो हम आए अपने क्लासमेट विजय के साथ। तो दोस्तों अभी पहुंची हूँ मैं आनी। यहाँ पर मुझे बड़ी अच्छी चीज दिखी, मैं आप सभी को दिखाती हूँ। ये है मछलियाँ, ये सिर्फ सजाने के लिए होती हैं घरों में। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये अंकल इन्होंने रेडी लगाई है यहाँ पे, ये यहाँ उनका खाना है रखा हुआ। बड़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, छोटी छोटी कलरफुल। तो दोस्तों आज आई हूँ मैं आने के छोटे से गांव शमशर को। यहाँ पर शमश्री महादेव का पुराना मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। मैं आपको आज शमश्री महादेव के दर्शन करवाऊंगी अगर मंदिर के कपाट खुले होंगे। तो दोस्तों ये है शमश्री महादेव जी का पुराना मंदिर। काटकोनी शैली में, जो ये पुराने मंदिर है काटकोनी शैली में बने हैं। पत्थरों और लकड़ों से ही काम हुआ है इसमें। बड़ा ही सुंदर मंदिर है। आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी कि देवते का देवरा कैसा है, पूरा लकड़ का बना है। और जो मंदिर है पूरा महादेव का मंदिर, महादेव के जितने भी मंदिर होंगे आपको उसमें श्वेत कुछ ना कुछ चीजें तो मिलेंगी, क्योंकि महादेव जो है उनका जो कलर है वो व्हाइट है, सफेद। मंदिर होते थे उनमें जो पत्थरों की काट होती थी, एकदम प्लेन होते थे काटे हुए पत्थर, और बड़े ही सुंदर लगते हैं। ये मंदिर काफी पुराना लगता है। शमश्री महादेव जी का ये मंदिर बड़ा ही साफ सुथरे परिवेश में गिरा हुआ है और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यहाँ से मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि प्राचीन शमशर मंदिर किस तरह का है और इसकी निर्माण कला क्या है। पुराने जो मंदिर हैं उनमें काठ के काम में जो वर्क हुआ है, जो काम हुआ है, बड़ा ही सुंदर है और बारीकी से किया हुआ काम पुराने मंदिरों में। जो खंबे हैं, मुंडेर हैं, बड़े ही सुंदर बनाए हैं। ऐसी चीजें बहुत ही कम रेयर मिलती हैं देखने को। अगर जब मिलती हैं तो उन चीज़ों को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। बड़ा ही सुंदर वर्क हुआ है यहाँ पे लक्कड़ में। और जो ये वाला मंदिर है ये पूरा ही सफ़ेद पत्थर से बना है। इसमें बाहर से शायद चूना लगाया गया है। शिव भगवान को जितने भी फूल, उनको श्वेत कलर के फूल ही चढ़ाए जाते हैं ज़्यादातर। और मंदिर भी सफ़ेद टाइल और सफ़ेद पत्थर, चूना पत्थर से बनाया गया है। और ये है देवते का काठ का देवरा काटकोनी शैली में। जो ये काठ का देवरा है, इसका निर्माण कार्य अभी 2020 में ही पूरा हुआ है। इससे पहले इसकी जगह पे जो पुराना देवरा है, माना जाता है कि वो 57 विक्रम संवत 57 में बना था, जो कि लगभग आज से 22,000 वर्ष पहले बना था। और जो टांकरी में लिखा गया है कि अब ये विक्रम संवत 57 में बना है और आजकल विक्रम संवत 2080 लग गया है। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जो शमशर शब्द का अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर बना है। शम जमा शर। शम का अर्थ एक विशेष प्रकार का पौधा और शर का अर्थ नदी, तालाब, सरोवर, कुछ भी। इसके रिलेटेड एक पुरानी कहानी है जो एक औरत की है,
जो कि कमांद की रहने वाली थी, कमांद गांव की। कहा जाता है कि जो कमांद की औरत थी, जो कि गडरिया थी, भेड़ें चराती थी, उसने अपनी भेड़ें एक बार सरेउल सर, जो कि बूढ़ी माता का पुराना मंदिर है, वहाँ को ले गई। उसे ख्याल आया कि क्यों ना माता से ही एक पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा रखी जाए, क्योंकि वो निसंतान थी। तो उसने माता से मन्नत मांगी कि माता, मुझे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। तो वो माता से मन्नत मांगने के बदले माता को वादा देती है कि वो माता को सोने की बालियां चढ़ाएगी। तो जैसे ही उसका 1 साल के अंदर पुत्र हुआ, तो उस औरत ने मन ही मन वो सोचने लगी, उसमें हीन भावना उत्पन्न हो गई कि उसने, अगर बच्चा उसको होना ही था, तो उसने माता को इतनी महंगी बालियां क्यों चढ़ाई। तो जैसे ही वो दूसरी बार माता सरेउल सर गई बूढ़ी नागिन के वो मंदिर को, तो उसने जैसे ही तालाब से सौर बोलते हैं उसको, सौर से जैसे ही उसने पानी पीने को उठाया, वैसे ही वो बालियां जो वापिस आ गई उसके हाथ को, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं की बूढ़ी नागिन ने। तो वो खुश हो गई उन बालियों को देखकर कि मेरी बालियां तो मुझे वापस मिल गई। जैसे ही वो घर गई, तो उसने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, जो माता की प्राप्ति से हुआ। दूसरी जो कहानी शमश्री महादेव जी के इतिहास से जुड़ी है, वो है कि पुराने समय में कोयला गांव का एक गवाला था, जो कि शमश्री जो खड है वहां को गैया चराने ले जाता था। तो गवाले ने मंदिर के सामने जहाँ पे नदी है, वहां पर वो गाय चराने को लाता था। एक टाइम में उसे दिन को नींद आती थी, और उसी टाइम में गाय दूध अपना एक पेड़ के नीचे, शम के पेड़ के नीचे दूध देती थी स्वयं। तो जब वो घर जाता था, तो उसका मालिक उसे डांटता था कि तू गाय का दूध कहाँ डालता है। इस वजह से गवाला जो बेचारा चिंतन में पड़ गया। तो वो गाय का पीछा करने लगा एक बार। तो उसने देखा कि गाय स्वयं ही एक पेड़ के नीचे दूध दे रही है। तो उसने सारा विवरण अपने मालिक को सुनाया घर जाकर। तो मालिक को रात को स्वप्न आया कि उस पेड़ के नीचे की जगह को खुदवाया जाए। तो अगले दिन उन्होंने वो जगह खुदवाई, वहां से शिवलिंग की प्राप्ति हुई, जो यहाँ शमशर मंदिर में लाकर स्थापित की गई, और यहाँ पर भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनाया गया, और इस मंदिर का नाम और पूरे गांव का नाम शमशर पड़ गया। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में सज रहा है जिसके हार विश्वभुजंग का, डमर डमर डमरू कह रहा शिवे शिवम, तरल गगन अगन पवन धरा धरेंद्र शिवे शिवम। महादेव की जो शिवलिंग, जितने भी शिव मंदिर हैं, आपको वहाँ पे शिवलिंग तो ज़रूर ही मिलेगा देखने को। बड़ा ही सुंदर पत्थर का शिवलिंग है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार और टांकरी के अनुसार जो इतिहास लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि शमश्री महादेव जी के पास 2200 बीघा जमीन थी, और उसके मालिक थे वो, जो अब के समय में उनके कारकरिंदों और देवलुओं में बंट गई है। आधुनिक समय में जो शमशर मंदिर है, पर्यटन स्थल भी बन गया है। ये आनी से 3 किलोमीटर दूरी पर है, और आनी से सड़क है यहाँ तक, और 157 सीढ़ियाँ मंदिर, सड़क से मंदिर तक की हैं। बस इतना ही जो कष्ट है श्रद्धालुओं को चलने का। तो आए और महादेव जी के दर्शन। मंदिर के कुछ देवलू आए थे, उनका कुछ काम था, तो उन्होंने प्रसाद के तौर पे हमें हलवा दिया, और हमें प्रसाद भी खाने को मिल गया। घी और का जो मिश्रण है और आटे का, उससे ये हलवा बनता है। आज के जो ब्लॉग में मैंने दिखाया आपको थोड़ा बहुत शमशर मंदिर का इतिहास और भगवान शमश्री जी का इतिहास। ये था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।